हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग चलो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाले चैप्टर तो हम लोग बहुत अच्छे से फिनिशिंग करते हैं। ठीक है, चलो दिखा दे रहा हूँ। एक बार सारे स्लाइड बन चुके हैं। हम लोग बहुत कम समय में सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो तो आज वन शॉट हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जो इसकी बात करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत तसल्ली से सारे चैप्टर तो हम लोग समझते हुए चलें। ठीक है, पहले से वादा कर रहे हैं तो अब समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले आज हम बात करें सेल। जो सेल साइकिल पढ़े थे उसमें थोड़ा रिलेटेड करना पड़ेगा, फिर तुम्हें और अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाऊँ जो इससे। ठीक है, अच्छा मुझे बता दो, मान लो ये पेरेंट बॉडी है। एक पेरेंट बॉडी में कौन हो सकता है? एक मेल हो सकती है, एक फीमेल हो सकती है। ठीक है, तो हम पेरेंट बॉडी ले रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है, पेरेंट बॉडी जो होता है वो जर्म सेल से बने होते हैं और वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, मान लो पेरेंट बॉडी। ठीक है, ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ये हो जाए पेरेंट बॉडी। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, अब ये तुम मुझे बताओ, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है। क्या बनाना है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड तो कौन सा डिवीजन करवाते हैं? मियोसिस कि माइटोसिस? सर ये तो मियोसिस करवाते हैं। लो हम भी करवाते रहे, मियोसिस। ये क्या बन गया? गैमेट। तुम तो आधी चीज़ें अभी तुम जो ये कर रहे हो, जो ये पढ़ रहे हो, तुम्हें आधी चीज़ें तो यहीं समझ में आ जाए। जब आगे जाते चैप्टर पढ़ोगे ना तब तुम बोलोगे ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही कर रखा है। तो ये गैमेट बन गया। क्या बन गया? गैमेट। लिख दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मियोसिस जो होता है, जो क्या नाम है, क्रोमोसोम तो आधा कर देता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो ये जो प्लॉइडी टू एन है तो ये तो एन हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? फाइनली फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा। हम्म लो भैया फर्टिलाइजेशन करवा दिए। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद हमें क्या बनेगा? हमें मिलेगा जाइट्रोट। ठीक है, जाइट्रोट। ठीक है, अब ये जो जाइट्रोट है ये आते जाते ये क्या नाम है, न्यू चाइल्ड बेबी, या तुम बोलो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू चाइल्ड बेबी बना देगा। अच्छा तब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो साइकिल चल रही है कहीं न कहीं इस पेरेंट से जो इसमें, फिर उसके बाद आगे चलते ये प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर लेते। प्रोजेनी। प्रोजेनी तो हम क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग। प्रोजेनी तो और क्या बोल सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग बोलता है। ठीक है, अब तुम समझो, इस पेरेंट्स बॉडी के पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कुछ ना कुछ कैरेक्टर जाता है, जिसकी वजह से ये जो पेरेंट बॉडी होता है या पेरेंट जो होते हैं ये प्रोजेनी के काफ़ी सिमिलर होते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो पेरेंट है, जैसे तुम एक एग्जाम्पल लेते पेटल सोचो। हम 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 अपने पेरेंट से एकदम डिट्टो सेम नहीं मिलते हैं। तुम अपने पेरेंट्स से डिट्टो सेम नहीं मिलते हो। तुम अपने पापा से, मम्मी से एकदम सेम हो सेम नहीं मिल सकते हो। तो ना तो 0.1% ही वेरिएशन होगा। हाँ सर होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्पेन में पास होती है, और कहीं ना कहीं वो क्या करती है, हमारे और उनके में
तो न तो चेहरे में, या तुम बोल सकते हो कि भाई चेहरे में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होता है कि नहीं भाई, हर चीज़ मिल जाता है। 0.1% ही हम दोनों में, मतलब पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंस है पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग के बीच में, ये तो न तो कारण होता, क्या होता है वो कारण अब हमें आगे इसमें पढ़ना है। तो उन्होंने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में दे रखा है, तो बोला है कि भैया इनहेरिटेंस क्या होता है। पहला शब्द आता है इनहेरिटेंस। पहला शब्द आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है, इन्होंने एनसीईआरटी ने जो बोला है कि भैया कुछ पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के दौरान, जब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होता है तो उस दौरान कुछ न कुछ कैरेक्टर जो कि पास होते हैं पेरेंट बॉडी से, क्या नाम, प्रोजेनी के अंदर, और वो जो कैरेक्टर पास होते हैं वो हमें वेरिएशन लाने में मदद करते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। आओ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार, सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगा। There are several related questions deal with the scientifically in a branch of biology known as the genetics. This subject deal with the inheritance as well as variation। मतलब हमें जेनेटिक जो होता है हमें दो चीज तो डील करने को बता रहा है, एक इनहेरिटेंस हो गया, जिस तरीके से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो जीन होता है, जो कैरेक्टर होता है वो पास होता है, और उस कैरेक्टर के पास होने के बाद जो वेरिएशन हमें दिखता है वो होता है वेरिएशन। ठीक है, तो पेरेंट्स और टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम, कैरेक्टर कहाँ से पास होते हैं, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग, और ये किसका बेसिस होता है, हेरिडिटी का बेसिस होता है। ठीक है, वेरिएशन इज द डिग्री, वेरिएशन क्या है, बेसिकली डिफर फ्रॉम डियर पेरेंट। मतलब इन्होंने बोला कि जो वेरिएशन है प्रोजेनी और पेरेंट के बीच में क्या डिफरेंस ले आ रहा है, इसे तो हम बोलते हैं वेरिएशन। बेसिकली अगर मुझे बोलना हो वेरिएशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो रिकॉम्बिनेशन, तो क्रॉसिंग ओवर। वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल से क्यों वेरिएशन आ रहा है, क्या कारण है, तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये इसका मेन कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो पेरेंट बॉडी और क्या नाम है प्रोजनी है, उसके बीच में कहीं ना कहीं वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं ह्यूमन न्यू। ह्यूमन कई साल पहले से ही जानता है, मतलब 8,000 से 8,000 बिफोर ट्रस्ट डेट वन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएशन। बोले हैं विभिन्नता, जो ह्यूमन पहले से ही जानते हैं 8,000 से 8,000 बिफोर ट्रस्ट डेट वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन वॉज हिडन इन सेक्सुअल reproduction। ठीक है, they exploited the variation that were naturally present in the wide population of plant and animal to selectively breed and selectively for origin that possessed desirable character, for example through artificial selection and domestical for ancestor। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, it was the mid 19th century the headway for made in the understanding for the inheritance. George Mendel conducted by hybridization experiment of garden pea of for 7 years 1856 से 1863। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये था कि जॉर्ज मेंडल, जो कि मेंडल के नाम पे जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन कंडक्ट करवाया जिस पे गार्डन पी। अब गार्डन पी का दूसरा नाम क्या है, मतलब इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइपम। क्या है भैया, वन सेकंड, हाँ, इस गार्डन पी का नाम क्या है, पाइसम सटाइपम, पाइसम सटाइपम, गार्डन पी तो बोले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, पाइसम सटाइपम। ठीक है,
तो 1856 से लेकर 1863 7 ईयर इन्होंने काम किया था जॉर्डन पी पे। और एंड पर्पस दी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिविंग और ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन, जब मेंडल ये सारी चीज़ें कर रहे थे इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यहाँ से इट वॉज द फर्स्ट टाइम स्टैटिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक। इन्होंने बोला है कि सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट हैं सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी में सबसे पहले मैथमेटिक्स का उपयोग कर रहे हैं, मैथमेटिक्स स्टैटिकल एनालिसिस कर रहे हैं सबसे पहले। और यही मेन कारण था कि जो बायोलॉजिस्ट थे जिनकी बातों तो नहीं समझ पाते थे, अब ही अप्लाइड प्रॉब्लम इन बायोलॉजी, हिज एक्सपेरिमेंट आर लार्ज सैम्पलिंग साइज। भाई अच्छा ये बताओ, जितना कम साइज होता है उतनी हमें देखने, तो मतलब जैसे मतलब मुझे बताओ, जितना कम सैंपल होता है, मान लो लेट सपोज तुम छोटे एरिया में काम कर रहे हो तो उतनी चीज़ें हमें कम देखने, कम ऑब्जर्व कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा बड़ी चीज़ें रहेंगी, लार्ज सैंपल पे हम लोग सारे काम करेंगे तो उतना ज़्यादा हमें हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने में आसानी रहेगी। इसलिए लार्ज सैंपलिंग साइज उपयोग है। मान लो तुम लेट सपोज तुम इतने में, मान लो लेट सपोज कोई हिसाब लेना, हाँ मान लो ये है, मान लो तुम इतने में ही काम करवा रहे हो, देखो ये पूरा है, मान लो लेट सपोज तुम इतने में ही काम करवा रहे हो तो इतने में कम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑब्जर्व करोगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम ऑब्जर्वेशन मिली था। लेकिन जब पूरे में पूरा मतलब पूरी खेत ही तुम गार्डन पी का उपयोग कर दो जाओ, फिर उसके बाद अगर तुम्हें एक में मान लो एक में ऑब्जर्वेशन गलत लगा तो फिर तुम दूसरे में जाके देख सकते हो। अगर लार्ज साइज नहीं रहता तो तुम ऑब्जर्वेशन कैसे ले सकते हो, इसलिए लार्ज सैम्पलिंग साइज का उपयोग किए हैं। और इन्होंने बोला लार्ज सैम्पलिंग साइज क्यों लिए, क्या मतलब इससे क्या फ़ायदा चीज़ मिला, क्या फ़ायदा हुआ। रिलेटेबिलिटी टू डाटा, डाटा ऑब्जर्व करने में काफ़ी इन्हें हेल्पफुल मिला है, ठीक है। डाटा कलेक्टेड आल्सो दी transformation of the interface from the experiment and successive generation of the test plant proved that the result pointed to a general route for the inheritance rather than being unsubstantiated idea. Mendel investigated character in the garden pea plant that for the manifested at the opposite trait। अब ये क्या ट्रेट होता, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। मान लो देखो एक कैरेक्टर होता है, पहली चीज़ सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है कैरेक्टर से। वन सेकेंड है ना, चलो अब तुम समझो, कोई फीचर को मतलब कोई भी फीचर को हम बोलते हैं कैरेक्टर। एनी फीचर, कोई भी फीचर है, प्लांट हो गया एक कैरेक्टर हो गया, प्लांट हो गया एक कैरेक्टर हो गया, एनी फीचर को ही हम बोल सकते हैं कैरेक्टर, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा कम समझ में आएगा लेकिन आएगा। अब उस फीचर के ट्रेट, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, एनी फीचर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल लेते करवा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल है पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट, ये एक कैरेक्टर हो गया, क्या हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम पी प्लांट तो देख रहे हैं, हमें दो चीज़ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, या तो पी प्लांट पूरी तरीके से लंबा रहेगा टॉल, या तो बौना रहेगा डॉर्फ। तो ये टाइप ऑफ कैरेक्टर हुआ।
और टाइप्स ऑफ कैरेक्टर तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। टाइप्स ऑफ कैरेक्टर तो हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो, उसके दो ट्रेट हो सकते हैं, या तो उससे या तो टॉल हो जा या तो डॉर्फ हो जा। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें धीमे धीमे हर एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पहले मैंने बोला कोई भी फीचर हो उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर, और उस टाइप के कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। ठीक है, ट्रेट। दो बात समझ में आई। ठीक है, मिंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट बाय सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। अब मैं ये सारी बातें अब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे सारी चीज़ें अब पूरा बता रहे हैं डीपली। ठीक है, अब देखो हमें रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, देखो कोई भी मान लो लड्डी सपोज तुम एक कैरेक्टर ले लियो। ठीक है, जैसे कि तुमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैरेक्टर लिया गया है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट या तो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है, तो ये क्या है, बेसिकली ये ट्रेट है। फिर उसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर क्या हो सकता है, या तो वायलेट हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, तो ये क्या है, ट्रेट। फिर फ्लावर पोजीशन एक कैरेक्टर है, या तो ये एच हो सकता है या तो ये टर्मिनल हो सकता है, ये हो जाए ट्रेड। पॉड शेप, फली का शेप या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है या तो कंट्रेक्टेड हो सकता है। ठीक है, पॉड कलर, ठीक है, या तो ये ग्रीन हो सकता है या तो येलो हो सकता है, ये ट्रेट है। सीड शेप, या तो ये राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड हो सकता है, तो ये ट्रेट है। ठीक है, सीड कलर एक ये कैरेक्टर है, और येलो ग्रीन उसका ट्रेट है। तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है कि सर ये क्या नाम है, कोई भी फीचर जो होता है वो कैरेक्टर होता है, उससे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट ट्रेट, अपोजिट मतलब उससे विपक्षी ट्रेट हो सकते हैं। एक टॉल है तो एक डॉर्फ है, एक लंबा है तो एक बौना है, एक वायलेट है तो एक वाइट है, एक एजियल है तो एक टर्मिनल है, एक इन्फ्लेटेड है तो एक कंटेस्टेड है, एक ग्रीन है तो एक येलो है। तो तुम देखो कहीं ना कहीं अपोजिट ट्रेट है। देखो रिप्रेजेंटेशन, अब देखो हम लोग जैसे रिप्रेजेंटेशन में हम आ जाते हैं, स्टेम हाइट की बात कर दिया जाए। स्टेम हाइट में जब हम लोग देखते हैं तो हमें दो ही चीज़ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है, या तो पेड़ टॉल होता है, ठीक है, या तो पेड़ डॉर्फ होता है। भाई जाहिर सी बात है, या तो बौना हो जाए या तो लंबा हो जाए। अब हमें इसे रिप्रेजेंटेशन टॉल के लिए कैपिटल टी करते हैं, तो सर इसका मतलब ये है कि डॉट के लिए स्मॉल कैपिटल डी होगा, नहीं, नहीं ये चीज़ नहीं होगा। अब डॉट के लिए देखो, कोई भी चीज़ हम लोग लेते हैं कैपिटल लेटर लेते हैं, टॉल तक कैपिटल टी लेते हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रास्टेंट रेट लेते हैं तो उसका स्मॉल हो जाता है, स्मॉल टी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हम लोग करते हैं। अच्छा, हम कोई चीज़ कैपिटल टी ले रहे हैं तो स्मॉल टी, जैसे कि राउंड का हम बात करते हैं, मान लो लेट सपोज पॉड का हम लोग शेप ले रहे हैं तो राउंड हो जाता है, ठीक है, और रेंटल हो सकता है। तो रेंटल तो डब्लू हम नहीं ले सकते हैं, रेंटल तो डब्लू नहीं ले सकते, स्मॉल आर ले सकते हैं। कैपिटल आर राउंड और स्मॉल आर रेंटल हो जाता है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि भैया रिप्रेजेंटेशन कैसे करना होता है। कैपिटल टी जो होता है ये हम क्या नाम है, टॉल होता है, और स्मॉल टी जो होता है ये हमारे डॉर्फ हो सकते हैं। कैपिटल आर जो होता है राउंड होता है, और स्मॉल आर जो होता है ये रिंकल्ड होता है। तो इस तरीके से हमें समझना होता है। तो आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ समझो। यहाँ पे तो कैरेक्टर ऐसे होंगे जो डोमिनेंट हैं, जो एक्सप्रेस करेंगे, तो एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर तो हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, जो अपने आप तो एक्सप्रेस कर लेते हैं ना। एक्सप्रेशन कैरेक्टर तो हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। एक्सप्रेशन कैरेक्टर तो हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। एक्सप्रेशन कैरेक्टर तो हम बोलते हैं डोमिनेंट, ठीक है। और वहीं नॉन एक्सप्रेशन कैरेक्टर की बात कर दी जाए, नॉन एक्सप्रेशन जो अपने आप तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव।
नॉन एस्पिरेशन कैरेक्टर, तो हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब देखो डोमिनेंट में दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस हो जाएंगे या तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएंगे। ठीक है, होमो या तो ये हेट्रोजाइगस हो सकते हैं। और वहीं पे अब कैसे होते बता रहा हूँ, रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है, ऑलवेज। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, और ये हो सकता है एक मिनट, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ये क्या है, दोनों दोनों क्या है, डोमिनेंट। तो दोनों होम एक होता है जब प्योर होता है, जो प्योर होता है उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस, और जो हेटेरोजाइगस होता है वो सेम एलील पे डिफरेंट होता है, डिफरेंट जीन होता है ना। सेम क्रोमोसोम में, मतलब क्रोमोसोम सेम रहता है, बस उस पे एलील जो होते हैं अदर सेम क्रोमोसोम पे सेम एलील हो रहा तो होमोजाइगस बोलेंगे, और वहीं पे सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट एलील हो रहा तो हम इसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस जो होता है सेम क्रोमोसोम पे सेम एलील होते हैं तो होमोजाइगस बोलते हैं, और वहीं पे सेम क्रोमोसोम पे डिफरेंट एलील होता है तो इसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो ये दोनों डोमिनेंट होते हैं, और ये दोनों, ये जो होता है रेसेसिव होता है। ये कैपिटल टी है तो अपने आप तो डोमिनेंट चल पा रहा है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसका ये मतलब ये नहीं कि कैपिटल टी 50% स्मॉल टी 50% दोनों बराबर अपना हाथ लेने, नहीं। कैपिटल टी इसे स्मॉल टी के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर अपना जो योग्यता है वो दिखाएगा कि मैं ही सबसे डोमिनेंट कर रहा हूँ, स्मॉल टी की अस्तित्व थोड़ी बैठा देगा। ठीक है, ठीक है, अब चलो, ठीक है, अब चलो, अब बताना क्या है, 1 सेकेंड, हाँ। हम्म, अब उसके बाद मेंडल की बात कर दी जाए। हम्म, मेंडल की बात कर दी जाए तो मेंडल ने टोटल 7, मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने, 7, टोटल 7 कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, उसमें से ट्रू ब्रीडिंग कितने थे, 14, 14 ट्रेट, या तुम बोल सकते हो 14 ट्रू ब्रीडिंग, 1 सेकेंड, हाँ, 14 ट्रेट या ट्रू ब्रीडिंग लिए थे। ठीक है, 7 कैरेक्टर, ठीक है, और 14 ट्रेट लिए थे। ठीक है, 7 कैरेक्टर में तुम्हें दिख रहा होगा ये 7, एक स्टेम हाइट हो जाए, एक फ्लावर कलर हो जाए, एक फ्लावर पोजीशन हो जाए, एक पॉट शेप हो जाए, पॉट कलर हो जाए, सीड शेप हो जाए, सीड कलर हो जाए। ठीक है, अब इसके दो दो ट्रेट हैं तो जाहिर सी बात है 14 ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, अब हम लोग मेंडल का फर्स्ट जीन मोनोहाइब्रिड देखते हैं, मोनोहाइब्रिड। अब हम लोग आ जाते हैं मोनोहाइब्रिड, तैयार हो, 1 सेकेंड, ठीक है, चलो, अब हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ जाते हैं। देखो, जो इसमें हम लोग प्लांट हाइड्रोलॉजी ही सारे काम करते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पेरेंट होंगे वो या तो होमोजैमेट, सबसे पहले होमोजैमेट होते हैं, पेरेंट जो होता है होमोजैमेट होते हैं। तो मान लो चैप्टर टी होमोजैमेट है। ठीक है, और स्मॉल टी हो जाए, ये क्या होते हैं, डॉर्फ हो सकते हैं, ये डॉर्फ होते हैं, ये क्या होते हैं, ये टॉल होते हैं। ठीक है, तो लेते रहा हूँ, ये कैसे हैं, टॉल है, ये कैसे हैं, डॉर्फ है। ठीक है, ठीक है, अब इनके गैमेट बनेंगे जैसे हम लोग बनाए हुए थे।
तो यहाँ पे जैमेट बनेगा चैप्टर टी आएगा, और यहाँ से जो हो जा हमेशा स्मॉल टी आएगा। ठीक है। अब हम लोग जब इनका क्या नाम है मीटिंग करवा देंगे तो यहाँ पे चैप्टर टी स्मॉल टी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि जो हमें फीलियल वन जनरेशन में हमें देखने को क्या मिलता है कि फीलियल वन जनरेशन में हमें डोमिनेंट देखने को मिलता है कि नहीं, डोमिनेंट देखने को मिलता है। अब हम इनका सेल्फिन करवा जाते हैं, ऑन सेल्फिन हम क्या करते हैं, इनका सेल्फिन करवा देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, जब हम इनका सेल्फिन करवा देते हैं और देखते हैं हम लोग चार्ट बना लेते हैं। बना लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। चैप्टर टी हो जाएंगे, स्मॉल टी हो जाएंगे, चैप्टर टी हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग बना लेंगे तो यहाँ पे चैप्टर टी ठीक है, चैप्टर टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी चैप्टर टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी हमें मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें सबसे पहले आप सुनो इसका सारा कंक्लूजन। सबसे पहले जब हमने पेरेंट को लिया, जैमेट बनाया, तो यहाँ पे हमें 8 टाइप के जैमेट मिले। तो हमें क्या मालूम पड़ा कि होमोजैमेट जो होता है वो 8 टाइप के हमें जैमेट देता है। स्मॉल टी जो होता है 8 टाइप के जैमेट है। तो होमोजैमेट से हमेशा 8 टाइप के ही जैमेट बनते हैं। ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस से हमेशा जो जैमेट बनता है वो 8 टाइप के बनते हैं। और जब हमें फ्यूज करवाए, मतलब जब हमने इनका फर्टिलाइजेशन करवाया, तो हमें फीलियल वन जनरेशन में हमें सारे से सारे डोमिनेंट देखने को मिला। अब हमें जब हम इनसे सॉल्फेन करवाते हैं, हम इनसे सल्फेन करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है कि भैया जो ये पेरेंट जनरेशन में थे स्मॉल टी, ये फोन जनरेशन में हमें तो दिखाई नहीं दिए, हमें तो डोमिनेंट दिखाई दिए। तो इसका मतलब हमारे मन में आया कि सर ऐसा है कि पेरेंट जो थी ये तो टॉल थे, ये तो डॉर्फ थे। जब हमने फीलियल वन जनरेशन में डॉर्फ वाला कैरेक्टर अपना छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि डॉर्फ वाला अपना कैरेक्टर फीलियल वन जनरेशन में नहीं छोड़ सकता। मतलब जो स्मॉल टी है वो ब्लेंड हो गया है। लेकिन जब हम इसकी सेल्फिन करवाते हैं तो हमें स्मॉल टी यहाँ पे दिख जाता है। तो हमें इससे मतलब क्या समझ में आता है कि जो ये ब्लेंडिंग हो रही है वो ब्लेंडिंग है नहीं, वो हमें नेक्स्ट जनरेशन में सेम टू सेम हमें देखने को मिल जा रहा है। हाँ सर, ये बात तो सही है। चलो अब हम इसे फिनोटाइप लेते हैं, जीनोटाइप लेते हैं। फिनोटाइपिक जो होता है ये फिजिकल अपेयरेंस हमें देता है। फिनोटाइपिक जो होता है ये फिजिकल अपेयरेंस देता है। तो हमें इसमें हमें बताना है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ठीक है, हमें यही बताना है ना। हाँ, यही बताना है। देखो ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, मतलब 3 डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो ये देखने को मिलता है। अब जीनोटाइपिक रेशियो की बात आ जाती है। जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक, अब हमें हर एक जीन को देखना पड़ेगा। अगर चैप्टर टी है तो ये तो 8 टाइप का जीन हुआ। अरे तुम देखो भाई, चैप्टर टी 1 सेकेंड, हाँ तुम इधर देखो, चैप्टर टी 8 टाइप के जीन हो जाए कि नहीं। फिर इधर देखो चैप्टर टी स्मॉल टी, ये दूसरे टाइप के जीन हो जाए। और तीसरा तुम देखो यहाँ पे स्मॉल टी, हमें 3 टाइप के, हमें जीन लेवल पे काम करना है। तो यहाँ पे हमें एक चैप्टर टी देखने को मिल जाता है, और एक हमें चैप्टर टी स्मॉल टी मिल जाता है। 2, एक नहीं 2, चैप्टर टी स्मॉल टी, और एक हमें स्मॉल टी 1 सेकेंड। तो हमें जीनोटाइपिक रेशियो ये देखने को मिल जाता, फिनोटाइपिक रेशियो हमें ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे बता दो, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे ये बता दो चैप्टर टी की बात कर दी जाए, चैप्टर टी की बात कर दी जाए, तो हमें कितने देखने को मिले। तुम देखो इसमें, तुम इमेजिन करो कितने होंगे। 8 ही तो है। अरे भाई तो इधर देख, इधर देख, समझ में नहीं है। नहीं, चैप्टर टी हमें 8 ही मिले, मतलब आउट ऑफ 4, 4 में से हमें चैप्टर टी 8 देखने को मिले। तो हम यहाँ पे 1/4 ले सकते हैं।
अरे बोल भाई, 1/4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हो। अब यहाँ पे देख, चैप्टर टी स्मॉल टी, चैप्टर टी स्मॉल टी 2 है, हाँ है, तो चैप्टर टी स्मॉल टी जो हो जाएंगे, हम 2/4 ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हो। और 2/4 तो जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हो आप। फिर उसके बाद स्मॉल टी की बात कर दी है, तो यहाँ पे हमें 1/2 देखने को मिलता है, मतलब सॉरी 1/4, क्या लिख दिया, हाँ 1/4 देखने को मिला भाई। स्मॉल टी एक ही तो है, हाँ सर। तो हमें क्या रेशियो देखने को मिलता है, 1/4:1/2:1/4। तो हम क्या इस रेशियो को, जो ये जीनोटाइपिक रेशियो है, क्या हम इसे ऐसे नहीं ले सकते हैं, 1/4:1/2:1/4। और जब हम इसे क्या नाम है, जब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब में 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें सिंप्लीफाई करना है ना, 1 सेकेंड, हाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें 1:2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2:1। अरे भाई साहब, हमें तो यही तो हमें मिला था, हमें फाइनली कंक्लूजन यही तो मिला था, और हमें फाइनली यहाँ पे ही मिल गया। तो कुल मिला के हमें ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब चलो एनसीईआरटी पे देखते हैं, एनसीईआरटी पे जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, आ जाओ, आओ। इनहेरिटेंस इन वन डे, let us take example of this such hybridization experiment carried out by the Mendel, where the Ross tall versus dwarf pea plant, इन्होंने क्रॉस करवाया था, तीसरा डॉर वर्सेस टॉल वर्सेस डॉर्फ पी प्लांट का इन्होंने क्रॉस करवाया था इन वन जीन। ही कलेक्टेड द सीड एज अ रिजल्ट, क्या रिजल्ट देखने को मिला, फर्स्ट हाइब्रिड मतलब ये फोन जनरेशन में इन्हें क्या देखने को मिलता है, इन्हें देखने को मिलता है कि F1 जनरेशन में सारे टॉल हैं, लिखा है F1 प्रोजेनी वर टॉल, देखो यहाँ पे लिखा है F1 प्रोजेनी विल टॉल लाइक वन ऑफ इट पेरेंट नन वर टॉल, मतलब F1 जनरेशन में सारे के सारे डोमिनेंट देखने को मिला, इन्हों कोई नन वर डॉट, कोई भी F1 जनरेशन में इन्हें डॉर्फ देखने को नहीं मिला। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेड, जब इन्होंने कुछ अलग ट्रेट लिया, अलग कैरेक्टर लिया, फिर उन्होंने देखा कि F1 ऑलवेज रिसेंबल आइदर वन पेरेंट, मतलब इन्होंने बोला कि जो F1 जनरेशन होता है वो दोनों पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट के कैरेक्टर तो देखने को मिलता है, वो भी डोमिनेंट थे, ठीक है। एंड दैट कैरेक्टर ऑफ अदर पेरेंट फॉर नॉट सेम, और इन्होंने बोला दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा जो ट्रेट है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इसका F1 प्लांट जो F1 जनरेशन है उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया, तो हमें F2 जनरेशन देखने को मिला। और इस F2 जनरेशन में हमें क्या मिला कि सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर डॉर्फ द कैरेक्टर वर नॉट सीन इन F1 जनरेशन, बोल रहे हैं कुछ ऐसे भी ऑफस्प्रिंग देखने को मिले जो कि डॉर्फ हैं, जो कि F1 जनरेशन में नहीं दिखे थे, नहीं एक्सप्रेस हुए, तो वो हमें F2 जनरेशन में देखने को मिले हैं, ठीक है। और ये प्रपोर्शन हमें F2 जनरेशन में देखते हैं। अब इन्होंने बोला F2 जनरेशन में 1/4 ऑफ F2 प्लांट, 1/4 F2 प्लांट पढ़ो, एंड वाइल 3/4 F2 प्लांट आर टॉल, ठीक है, 3/4 एंड टॉल एंड डॉर्फ वर आइडेंटिकल पेरेंटल टाइप। अब इन्होंने बोला सुनो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला 1/4 F2 प्लांट आर डॉर्फ और 3/4 प्लांट आर टॉल, यही बोले ना। तो आओ देखते हैं भाई चाहे गलत है। जब हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो देख रहे हैं तो 3 डोमिनेंट देखने को मिला, एक रिसेसिव देखने को मिला, है कि नहीं, हाँ सर। तो टोटल देखो, अगर मैं देखो फिनोटाइपिक के बारे में, ये भी टॉल, तो हमें 3/4 देखने को मिला, हाँ भाई 3/4 हमें क्या देखने को मिला, टॉल, ठीक है भैया।
और 1/4 क्या हमें देखने तो मिला? डॉर्फ। अरे बोल भाई, यही तो एनसीईआरटी ने दिया कि 1/4 जो है वो डॉर्फ देखने को मिला। लो भैया, लिखा है 1/4 यू हैव टू प्लांट इट डॉर्फ एंड 3/4 you have to plant for tall। ठीक है, लिखा, ठीक है। The tall and dwarf trait are identical to the parental type and did not show any blending। इन्होंने बोला कि जो ये F1 जनरेशन में जो स्मॉल मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है वो दिख नहीं रहा था, F2 जनरेशन में हमें दिख रहा है। तो इन्होंने बोला जो कैरेक्टर होता है वो कभी भी ब्लेंड नहीं होते, बल्कि एक जनरेशन से नहीं दिखते हैं तो दूसरी जनरेशन में शो होते हैं। इसका मतलब ब्लेंडिंग कभी भी नहीं होता। डेड नॉट शो any blended, that is all the offspring were either tall either dwarf, none were between height। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये टॉल होंगे या तो ये डॉर्फ होंगे, कोई बीच का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। सिमिलर रिजल्ट वर ऑब्टेन अदर ट्रेट दैट इज स्टडी ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वर F1 जनरेशन while F2 both the trait were expressed। इन्होंने बोला और हर एक लाइन के डिटो ट्रेंड सिमिलर रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि डी ट्रेट स्टडी ओनली वन, अब यहाँ पढ़ो, ओनली वन ऑफ दी पेरेंटल ट्रेट, मतलब या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। तो बोल रहे हैं ओनली वन पेरेंटल ट्रेट आर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। अरे भाई मैंने यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जो पेरेंटल टाइप क्या है? डोमिनेंट। अरे तुम इधर तो देख देख, ये पेरेंटल टाइप चैप्टर टी है, और यहाँ पे पेरेंटल टाइप जो हमें प्रोजेनी हमें मिला है चैप्टर टी स्मॉल टी। तो बेसिकली हमें डोमिनेंट ही कैरेक्टर दिखा है ना। क्या ये कैरेक्टर अभी दिखा नहीं? हमें कैरेक्टर दिखा ही नहीं F1 जनरेशन में। तो इन्होंने बोला कि भाई जो दो पेरेंटल बॉडी हैं, दो पेरेंटल कैरेक्टर में एक ही पेरेंटल कैरेक्टर उसके प्रोजेनी में दिख रहा है। डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हमें उसके प्रोजेनी में दिख रहा है, क्या रिसेसिव वाला कैरेक्टर दिखा? नहीं दिखा। तो उन्होंने यही तो बोला है भाई, उन्होंने बोला है कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन वाइल F2 स्टेज, मतलब जब F2 जनरेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं विद द प्रपोर्शन 3:1। दी कॉन्ट्रास्टेंट रेट डिड नॉट एनी ब्लेंडेड। फिर इन्होंने बोला कि जो क्या नाम है जीन जो हमारा कैरेक्टर वो कभी ब्लेंड नहीं हो सकता है either F1 either F2 stage में। Based on this observation, Mendel proposed that the something was being stably passed down। मेंडल ने बोला कुछ तो ऐसा चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कुछ स्टेबल चीज़ है जो कि पास होता है अनचेंज फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, वो चेंज नहीं होता है थ्रू द डैमेज। मतलब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने अब बोला कि भैया देखो यहाँ पे पेरेंटल टाइप से जैमेट बना और जैमेट से जायजोट से प्रोजेनी बन गया, यही हुआ। हाँ यही हुआ। तो इन्होंने बोला तो है तो अभी वो भी नहीं जानते भाई। हम 19वीं 20वीं सदी में हैं। अभी तुम सोचो कि हम 20वीं सदी में जी रहे हैं, अब 20वीं सदी में हम जी रहे तो हम उनकी तरह सोचेंगे। तो है ऐसा पेरेंटल टाइप में जो डैमेज से होते हुए इस क्या नाम है प्रोजेनी सेल के अंदर आ जाता है, प्रोजेनी के अंदर आ जाता है। अब वो क्या है वो भी नहीं जानते अभी, चलिए हम भी नहीं जानते। अब क्या है अभी आज तो मालूम पड़ेगा कि वो तो छो नहीं है, वो जीन ही है। ठीक है, वो जीन ही है। ठीक है, उन्होंने बोला तो स्टेबली चीज़ होता है जो पास हो जाता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू आउट द जेमेट ओवर सक्सेसिव जनरेशन ही चार्ड द फैक्टर। और उन्होंने बोला ये तो है, इन्होंने क्या नाम दिया उस चीज़ का फैक्टर, लेकिन आज हम लोग जानते हैं वो फैक्टर कुछ और नहीं है, ये जीन ही है। तो बोले नाउ वी कॉल एज जीन। उन्होंने बोला कि जो उन्होंने नाम दिया था फैक्टर, लेकिन आज हम लोग जाने वो फैक्टर कुछ और नहीं है, वो जीन ही है। जीन देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ से याद रखना इन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन। दे कंटेन इंफॉर्मेशन, और उसी जीन के अंदर इंफॉर्मेशन भरी होती है पार्टिकुलर ट्रेट के लिए। हमें हमारे जो ये हेयर है उसमें बाल निकला है तो इसके अंदर पार्टिकुलर जीन है,
पार्टिकुलर जीन जो शो करता है डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो जैसा मतलब मेरे कहने का मतलब तुम समझो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक जीन हो रहा, मान लो लेट सपोज, कुछ भी मान लो टॉल्टा है, ठीक है, टॉल्टा है, टॉल्टा जीन बैठा हुआ है। अब यहाँ पे टॉल्टा जीन है, टॉल्टा जीन बैठा हुआ है। अब जीन के अंदर क्या हो रहा है, जीन के अंदर इंफॉर्मेशन हो रहा है, और इंफॉर्मेशन भाई जीन के अंदर इंफॉर्मेशन ही तो है, तभी तो हमारा वो कैरेक्टर देखने में शो हो रहा है ना। तो जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो जीन डीएनए हो रहा है, डीएनए के अंदर, जीन के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर आरएनए, और आरएनए के अंदर प्रोटीन हो रहा है। और इसी प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन होता है जो कि हमें शो होता है। भाई हमारा जो क्या नाम है, हेयर ब्लैक है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर उसकी कैरेक्टर का प्रोटीन है, और वो प्रोटीन हमें शो कर रहा है। हमारी जो स्किन है लाइट है, लाइट क्यों है, क्योंकि भैया हमारे अंदर से वही कैरेक्टर के जीन जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया ये जाहिर सी बात जीन लेवल पे सारी चीज़ें हो रही, जीन से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन जिसका हो जा, जिस कैरेक्टर का प्रोटीन हो जा, वही कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, और उसी की वजह से हमें कैरेक्टर तो हमें शो होने में हेल्प होता है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें किससे हो रही है, जीन लेवल पे, हमारे क्रोमोसोम पे कोई ना कोई जीन बैठा हुआ है, और वो जीन तो, हाँ, वो जो जीन बैठा उसके अंदर इंफॉर्मेशन भरी है, और उसी इंफॉर्मेशन से हमारे अंदर की सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। बोल रहे हैं जीन तो चो नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन रखता है जो कि एक्सप्रेस करता है पार्टिकुलर ट्रेट। अगर वो जीन क्या नाम है, हेयर बनाने वाला है, तो हेयर का क्या नाम है हमारा एक्सप्रेस करेगा। आई जो ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, अगर जो ये क्या नाम है जीन है, वो इंफॉर्मेशन आई का रखा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन हमें आई के कलर का हमें शो होगा। तो मतलब ये इसका कहने का मतलब जो जीन है इसके पास इंफॉर्मेशन भरा होता है, और जैसा इंफॉर्मेशन भरा होता है वैसा हमें ट्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। जीन कोड डी फॉर अ पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज द एलील। और बोले हैं जो जीन है उससे कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ सेम जीन, और ये एलील क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब बोले वी यूज अल्फ़ाबेटली सिंबल फॉर ईच जीन, ठीक है। द कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द ट्रेड expressed in F1 stage and a small alphabetical or other stage. For example, in case of the character of height, capital T is used as tall trait, ठीक है, और स्मॉल टी यूज है डॉर्फ, हर कोई जानता है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों क्या है, एलील है, ठीक है। और इन प्लांट पेयर ऑफ एलील फ्रॉम हाइट, बोल रहे हैं कि जो ये एलील हैं वो पेयर्स में होते हैं, और पेयर्स ऑफ एलील तीन टाइप, मतलब हाइट में बात कर दिया, या तो डोमिनेंट होंगे या तो रेसेसिव होंगे। लेकिन डोमिनेंट में या तो ये होमोजाइगस हो सकते हैं या तो हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, और रेसेसिव में हमेशा होमोजाइगस होते हैं, ठीक है। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट द ट्रू ब्रीडिंग टॉल, मतलब इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग चीज़ें दी थी। अब ये ट्रू ब्रीडिंग क्या है, 14 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट दी हुई थी। 1 मिनट देना, हाँ चलो चल जा, ठीक है। मेंडल आल्सो प्रपोज दैट द ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर P variety or the allelic pair of the gene for the height are the identical or homozygous. Capital T and small t respectively. Capital T or small t are the genotype of the plant. While the distracted term tall and dwarf, मतलब कैपिटल टी तो टॉल बोल सकते हैं, और स्मॉल टी तो डॉट बोल सकते हैं ऑफ द फिनोटाइप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एट द मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 हेटेरोजाइगस। इन्होंने बोला कि एट द मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन। इन्होंने बोला F1 जनरेशन में जो हमें फिनोटाइप देखने को मिलता है वो हेटेरोजाइगस। अरे भाई देखना, देख, आओ आओ तुझे देख, तुम देखो तो यहाँ पे
भाई तुम यहाँ पर छुट देते हो कि भैया ये होमोजाइगस पेरेंट थे, होमोजाइगस, यहाँ पे भी पेरेंट होमोजाइगस, इससे गैमेट बने। लेकिन जो ये हमें F1 जनरेशन में मिला, क्या ये होमोजाइगस है? नहीं भैया, हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हेटेरोजाइगस है ना। तो इन्होंने F जनरेशन में क्या देखना, होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस देखने को मिला। वही तो बोल रहे हैं एनसीईआरटी। और क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? बोल रहे हैं एनसीईआरटी बोल रहे हैं भैया कि एट द मंडल फाउंड द फिनोटाइप इन F1 जनरेशन में हमें हेटेरोजाइगोट देखने को मिला। कैपिटल टी स्मॉल टी एग्जैक्टली लाइक टू बी कैपिटल टी पेरेंट इन एपेरेंट। कैपिटल टी जो होता है पेरेंट की बात है। कैपिटल टी होमोजाइगस थे लेकिन डोमिनेंट थे ना। लेकिन F1 जनरेशन में जो हमें F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस मिला, लेकिन है तो डोमिनेंट ही ना। तो बोले ही परपोज दैट अ पेयर ऑफ द dissimilar factor one dominant that other the dominant factor। इन्होंने बोला कि ऐसा है जो जो हमारे पेरेंट थे कैपिटल टी और स्मॉल टी उनसे गैमेट बना। अरे एक बार और कर लेते हैं ना, एक बार यहाँ पे और कर लेते हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी ये तो पेरेंट थे, हमें गैमेट क्या देखने को मिला, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। जब फ्यूज करते तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें यही देखने को मिला ना, हमें तो यही देखने को मिला। अब इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है कि ये जो कैपिटल टी है ये तो डोमिनेंट है ना, ये डोमिनेंट है ना पूरी तरीके से। डोमिनेंट कहने का मतलब क्या हुआ, तुम डोमिनेंट सही तरीके से डिफाइन कैसे कर पाओगे? डोमिनेट करने का मतलब दूसरे को दबा दिए हैं, स्मॉल टी को दबा दिए। स्मॉल टी की कैरेक्टर तो शो नहीं होने दे रहा है, स्मॉल टी शो करना चाहता है लेकिन कैपिटल टी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि स्मॉल टी को नहीं शो होने दे रहा। मतलब कैपिटल टी डोमिनेंट ओवर रेसेसिव या स्मॉल टी तुम बोल सकते हो। तो एनसीईआरटी क्या लेते रही है, एनसीईआरटी बोल रही है ही पर्पज द पेयर ऑफ डी सिमिलर फैक्टर जो F1 जनरेशन में दिखता है, वन डोमिनेंट जो पहला वाला डोमिनेंट होता है, दी अदर जो F1 जनरेशन में मिलता है, अदर पहला तो जो जिसका पूरा पावर होता है वो डोमिनेंट, अदर फैक्टर इज रेसेसिव। वन डोमिनेंट होता है, दूसरा जो होता है वो रेसेसिव होता है। इन्होंने बोला इन कैपिटल टी मतलब F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी है, जो टॉल है, वो डोमिनेंट करता है ओवर स्मॉल टी। वो दूसरे स्मॉल टी तो दबा देता है, वो उसके कैरेक्टर को शो होने ही नहीं देता है। ठीक है, डैट इज रेसेसिव। ठीक है, ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द कैरेक्टर ट्रेड पेयर ही स्टे। इट इज अ कॉन्वेनिएंट and logical to use capital letter and low stage of the alphabetical symbol of the remember this concept of dominant and recessive do not capital T for tall और कैपिटल स्मॉल डी फॉर डॉग। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि भैया हमेशा कॉन्ट्रास्टेंट ट्रेट लेना है। अगर मैं टॉल तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी, तो जो डॉर्फ हो जाए वो स्मॉल टी हो जाए, ना कि स्मॉल डी हो जाए। समझ लो, ये चीज़ मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता रखी है। तो आई होप तुम लोग तो देते हो सारी चीज़ें कितनी बढ़िया झलक रही है। ठीक है, इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर दैट इट कैपिटल टी स्मॉल डी ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ठीक है, एलिल कैन बी सिमिलर इन केस ऑफ होमोजाइगस में जो एलिल होता है वो सिमिलर होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और कैन बी डी सिमिलर, यहाँ पे डी सिमिलर का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी हो। ठीक है, और कैपिटल टी प्लांट इज अ हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड बिटवीन दी कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे यार देख भाई, यही तो है, तुम क्रॉस देख लो भैया, क्रॉस देख लो, कैपिटल टी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका हम क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें वही तो देखने तो मिला। कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज अ हेटेरोजाइगस फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे भाई तेज एकदम साफ फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडर। इन्होंने फिर वही बात किया कि जो रेसेसिव पेरेंटल कैरेक्टर है, जो यहाँ पे रेसेसिव पेरेंटल मतलब ये डोमिनेंट है,
ये तो रिसेसिव है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पेरेंटल में रिसेसिव कैरेक्टर है RC मतलब रिसेसिव कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में हमें देखने तो नहीं मिला, F1 जनरेशन में हमें रिसेसिव कैरेक्टर नहीं देखने को मिला। लेकिन जब हम इनका सल्फिन करवाते हैं तो यहीं पे हमें रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इन्होंने बोला जो पेरेंटल टाइप में रिसेसिव कैरेक्टर थे विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन मतलब वही कैरेक्टर जो हमें F1 जनरेशन में नहीं देखने को मिला वही रिसेसिव कैरेक्टर हमें F2 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है। वी कैन infer that when the tall and dwarf plant produce gamete, बोला है कि जब टॉल जो पेरेंटल बॉडी है डॉर्फ जो पेरेंटल बॉडी है जब ये प्रोड्यूस गैमेट बनाते हैं तो बाई विच प्रोड्यूस प्रोसेस बाई मियोसिस। अरे भाई देख भाई जाहिर सी बात है, देख यहाँ पे जो प्लॉडी है वो 2n है। एक मिनट दियो, हाँ देखो यहाँ पे प्लॉडी क्या है 2n है। अरे भाई देख ना प्लॉडी 2n है और गैमेट बनाते वक्त हमेशा प्लॉडी n है। तो भाई जाहिर सी बात है इनके बीच में क्या हुआ हो रहा, माइटोसिस तो नहीं हुआ हो रहा, मियोसिस ही हुआ हो रहा। अब इन्होंने बोला कि मियोसिस जो हुआ है ये क्या शो कर रहा है, ये सेग्रीगेशन शो हो रहा है भाई। और देखते हैं 1 सेकेंड ना। इन्होंने बोला जो ये मियोसिस हुआ है द एलील ऑफ द पेरेंटल पेयर सेपरेट टू और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर वन और एलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट दिस सेग्रीगेशन इज एलील इस रैंडम प्रोसेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम ध्यान से देखो हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, हर एक लाइन एनसीईआरटी दोबारा बताऊँगा। देखो कैपिटल टी ये पेरेंटल टाइप है, ये पेरेंटल टाइप है, स्मॉल टी। अच्छा मतलब पेरेंटल टाइप के जो ये जो क्या नाम है कैरेक्टर होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो मतलब कैरेक्टर हमेशा जो होते हैं जो हमेशा जीन होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जो ये जीन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अच्छा अब हमें इसके लिए गैमेट बनाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा मियोसिस। अब मियोसिस करवाने के लिए तुम ये बात समझो अभी तक 1 सेकेंड देना, 1 सेकेंड मुझे समझाने के लिए और अच्छे से 1। अब तुम देख भाई जब तक ये दोनों साथ में थे, ये दोनों कैरेक्टर जब तक साथ में थे तो ये दोनों कैरेक्टर तो साथ में थे। अब मियोसिस करवाए तो ये कैरेक्टर सेपरेट करते ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब गैमेट बनाते वक्त तो ये दोनों सेपरेट करते भाई, सेपरेट करते यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी। तो इन्होंने बोला गैमेट बनाते वक्त ये जो सेपरेशन हुआ किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू हुआ, तो इसी तो बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो मतलब फर्स्ट लॉ इन्होंने बोला डिसेग्रीगेशन ऑफ एलील इस रैंडम प्रोसेस। और जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा सेग्रीगेशन ऑफ एलील क्या रैंडम प्रोसेस होता है कि नहीं। हाँ ये रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड 1 सेकेंड एंड 50% चार्ज क्या होता है गैमेट कंटेनिंग आइदर, मतलब इन्होंने बोला कि जो गैमेट बनता है वो 50% चांस होता है गैमेट आने का, ठीक है। गैमेट 50% ही आता है, मतलब अरे यार देख ले भाई, देख देख ये 100% है। लेकिन जब मियोसिस हो जाने के बाद उसका 8% मतलब 50% ही, उसका आधा ही तो आया है। तो इन्होंने तो वही तो बोल रखा है भाई कि जब गैमेट बनते वक्त उसका 50% ही आता है, 50% चांस ऑफ अ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील, ठीक है। कोई भी एलील ले लो कैपिटल टी से कैपिटल टी आएगा, मतलब 100% ले लो तो उसका आधा ही परसेंट आएगा 50%। स्मॉल टी यहाँ पे 100% उसका आधा ही स्मॉल टी आएगा। हैज बीन वेरीफाइड बाई द रिजल्ट ऑफ द रोसिन, और ये किसके थ्रू होगा रोसिन के लिए, ठीक है। इन दिस वे गैमेट ऑफ द कैपिटल टी प्लांट ऑफ एलील स्मॉल कैपिटल टी। इन्होंने बोला कैपिटल टी प्लांट का जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी बनेगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी ही बोला है। वहीं पे डॉर्फ की बात कर दी जाए जो स्मॉल टी हो जाए उसका गैमेट जो हो जाए वो स्मॉल टी हो जाए। अरे भाई देख हम लोग तो देख रहे हैं साफ साफ कि भैया जो गैमेट बना है यहाँ पे स्मॉल टी का गैमेट स्मॉल टी बना है,
कैपिटल टी का गैमेट कैपिटल टी बना है, हम तो देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन टू एलील मतलब कैपिटल टी और ये जो हो जाए स्मॉल टी, वन पेरेंट का गैमेट जो होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी दूसरे पेरेंट का गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, एच। और एच से क्या बन जाता है, तुल मिलाते जाइगोट और जाइगोट से प्रोजेनी बन जाता है। वन कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी ना, बस वही बोल रहे हैं। सेट दी कंटेनिंग एलील विद द एस्पेक्ट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दी प्लांट आर दी हेटेरोजाइगस। तो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिला और जो कि हेटेरोजाइगस होता है। द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट बाय द पेरेंट फ्रॉम द जाइगोट F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम पुनेट। अब ये जो नीट 2023 में मतलब नीट में आया हुआ है कि पुनेट एक्सपायर में हम लोग देखते हैं विचार, ठीक है, पुनेट एक्सपायर, ठीक है। इट वॉज डेवलप बाई अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट। ये पूरा आया था, ये पूरी लाइन आई थी कि ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे कि नहीं, कि अमेरिकन भी लिखा था और जर्मन भी लिखा था, तो ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पुनेट। इन्होंने ही पुनेट एक्सपायर दिया था जिसमें हम लोग जिराफ बनाते सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक मिनट ये भी अपनी बात क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आरसी पुनेट ने जो क्या नाम है पुनेट एक्सपायर हमें दिया था उसमें हम लोग क्या देखते हैं, पॉसिबल फिनोटाइप, पॉसिबल जीनोटाइप। तो ये बात याद रखना, जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो सारे के सारे हम लोग जीनोटाइप देखते हैं, ठीक है। और देख तो ये लाइन एक मिनट, हाँ, ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंट। तो याद रखना भैया कि सारे के सारे पॉसिबल जीनोटाइप। अब इसमें तुम्हें समझ में आ जाए सारे के सारे फिनोटाइप ना भैया, सारे के सारे पॉसिबल जीनोटाइप ही हम इसमें देख पाते हैं, ठीक है। जेनेटिक लॉ दी पॉसिबल गैमेट आर रिटन इन टू साइडेड यूजुअली दी टॉप, और ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ये जो कैपिटल टी इनके गैमेट बन जाए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, ये क्या नाम है, रिटमेट, हाँ, ये क्या नाम है, कैपिटल टी ऐसे रखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यही समझाए, यही वो समझाए हुए हैं कि टॉप रो पे लिखा जाता है और लेफ्ट कॉलम पे लिखा जाता है, फिर उसके बाद लिखने के बाद क्या नाम है बॉक्स बनाया जाता है, फिर उसके बाद ऐसे लिखा जाता है। तुम्हें ये सारी चीज़ें पंचोरे में पढ़ना ही नहीं, बस सीधे सीधे बातें जानना है। ऐसे भाई होता है कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए, स्मॉल टी, बस भाई। अब इतना भी नहीं बताना है कि इतना भी छोटे बच्चे नहीं होते भाई, इतना बताना है ना भैया, इतना क्यों बताना है, ठीक है। अब बोले द सिंबल ऑफ द मेल एंड फीमेल आर यूज्ड टू डिनोटेड फॉर द फीमेल एज एंड मेल pollen in F1 respectively. F1 plant of the genotype it is a self-pollinated produced gamete of the genotype capital T small t equal with the fertilization the pollen gene of the capital T 50% chance of इतना 50% of इतना। अब रुको, अब मुझे यहीं पे कॉन्सेप्ट बताना है एक चीज़, देखो नहीं, हाँ यहाँ पे आ जाए, हाँ सुनो। अब यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना है। अच्छा देखो, जो गैमेट है, जो पेरेंटल टाइप है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस हो सकते हैं, या तो ये होमोजाइगस हो सकते हैं, या तो ये हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। होमोजाइगस हो सकते हैं या तो हेटेरोजाइगस हो सकते हैं। होमोजाइगस में क्या हो सकता है, होमोजाइगस में एक मिनट, हाँ, होमोजाइगस में दो ही टाइप हो सकते हैं, एक या तो कैपिटल टी हो जाएंगे और एक हो जाएंगे स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस में क्या हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो गैमेट बनता है वो हमेशा उसका आधा परसेंट मियोसिस डिवीजन हो जा। यहाँ पे हमें कोई लिखने की जरूरत नहीं भैया, मियोसिस डिवीजन हो जा, हर कोई जानता है मियोसिस डिवीजन हो जा, ठीक है, मियोसिस डिवीजन हो जा। यहाँ पे कैपिटल टी बनता है और यहाँ पे भी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाले कंडीशन में क्या होता है, 50% चांसेस रहता है कैपिटल टी बनने से, 50% चांसेस रहता है स्मॉल टी बनने में। याद रखना, ये बात समझो, ये बात समझो, जब हेटेरोजाइगस में होता है तो हमें इक्वल प्रपोर्शन में गैमेट बनते हुए दिखता है। कैपिटल टी 50%, स्मॉल टी 50%। यहाँ पे तो हमें 100% के 100% हमें
देखने तो मिल जाती भाई 100%, मतलब चैप्टर टी में चैप्टर टी ही बना, प्योर ही बना है, स्मॉल टी में स्मॉल टी प्योर ही बना है। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में इक्वल प्रपोर्शन, मतलब 50% चैप्टर टी बना है तो 50% स्मॉल टी भी बना है। तो इसका मतलब भाई क्या समझा कि भाई इक्वल प्रपोर्शन में हमें देखता है चैप्टर टी जो होता तो इस चैप्टर टी बनाएगा, हाँ स्मॉल टी में स्मॉल टी बनाएगा, और चैप्टर टी स्मॉल टी में इक्वल प्रपोर्शन बनाएगा, मतलब 50% चैप्टर टी 50% स्मॉल टी है। हाँ यही बात है, और एनसीईआरटी ने दिखा है, अब दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये फोन प्लांट ऑफ द जीनोटाइप चैप्टर टी स्मॉल टी सेल्फ पॉलिनेटेड इतना 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 बोले हैं। जीनोटाइप ऑफ द 50% चार्ज रहता है चैप्टर टी का, और वहीं पे 50% रहता है स्मॉल टी का, ठीक है। यही तो लिखे हैं भैया कि 50% चांस रहता है चैप्टर टी का बनने और 50% चांस रहता है स्मॉल टी। और जो पोलन जेन इतना 50% चांस ऑफ इतना, जीनोटाइप इतना, बस इन्होंने वही चीज़ हम और अच्छे से बता दी है ना। अभी आगे लिखा हो फ्रॉम द पूनेट एक्सपायर, हमें पूनेट एक्सपायर क्या मिलता है 1/4 चैप्टर टी। अरे हम फिर से बता दे रहे हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं, आओ फिर से बता देना, फिर से हम एक बात दे चैप्टर टी स्मॉल टी। सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, नहीं भैया समझने में क्या ही जाता है, हम लोग बार बार मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मेहनत खराब चलती है, हमेशा सरस्वती तो कहीं नहीं जाती। मेहनत करो, तुम्हें हाथ कोई धोता दे सकता है, सरस्वती नहीं दे सकती, सरस्वती माता, ठीक है। तुम्हें फिर से देता रहा देखो चैप्टर टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या बनेगा जैमेट बनाओ, चैप्टर टी यहाँ पे चैप्टर टी स्मॉल टी, यहाँ पे चैप्टर टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। फिनोटाइपिक रेशियो क्या देखने को मिला हमें 3:1, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या देखने को मिला 1:2:1, 1:2:1, यही मिला ना। अब यहाँ पे देखो हमें दो चीज़ देखने को मिला, टोटल डोमिनेंट 3 देखने को मिला ऑल ओवर 4 में, और 1 रेसेसिव देखने को मिला ऑल ओवर 4 में ना, ठीक है। वहीं पे जीनोटाइपिक की बात कर दी जाए तो 8 हमें प्योर टॉल देखने को मिला, 8 हमें प्योर टॉल देखने को मिला, और 8 हमें प्योर डॉर्फ देखने को मिला है, हाँ। और 2 हमें मतलब डोमिनेंट देखने को मिला लेकिन विद द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हम ले सकते हैं 8 जो होता है पूरा का पूरा हमें 4 कंडीशन, मतलब 4 जो गैमेट बने थे उसमें से 8 जो है F2 जनरेशन में 4 प्रोजेनी जो बने हुए थे उसमें से 8 हमें जो होता है प्योर टू प्योर डोमिनेंट देखने को मिला, और प्योर टू प्योर हमें एक रेसेसिव देखने को मिला जो कि होमोजाइगस थे। लेकिन उसमें से हमें 2 क्या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिले हैं, ठीक है। आई होप तुम लोग तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। अभी वही दिखा रहा हूँ 1/4 ऑफ दी चैप्टर टी देखने को मिला, ठीक है। और इन्होंने बोला 1/2 चैप्टर टी स्मॉल टी है, ये कैसे बोलती है, और देखते हैं। अच्छा इस हाँ, इस 2/4 तो हम जब डिवाइड करते हैं 2 1 2 2 2 4 1/2 देखने को मिला, मतलब 1/2 हमें क्या देखने को मिला चैप्टर टी स्मॉल टी। अरे आओ देखते हैं, और देखते हैं वही लिखा है। नहीं यार सर मैं नहीं मानता, आप गलत पढ़ा रहे हो। 1 मिनट भाई, हाँ 1 सेकेंड, सिस्टम हैंड हो जाए भाई। चलो अब मैं देख रहा हूँ इन्होंने क्या लिखा चैप्टर टी स्मॉल टी, हाँ यार चैप्टर टी स्मॉल टी 1/2 लिखे हैं, और फिर 1/4 जो लिखे हैं स्मॉल टी लिखे हैं। अरे सर आपने जो पढ़ा है वही लिखा है। या फोन हैव अ जीनोटाइप ऑफ द चैप्टर टी स्मॉल टी बट दी फिनोटिपिक, अब फिनोटिपिक की बात कर रहा है, ये फिनोटिपिक 3:4 देखने को मिलते हैं ऑफ द प्लांट टेल। अब मैंने बोला भैया F2 जनरेशन में 3:4 फिनोटिपिक देखने को मिला, फिनोटिपिक 3:4 टॉल देखने को मिले, और 1:4 जो होते हैं वो हमें डॉर्फ देखने को मिला। लिखा हो जाए कहीं, लिखा हो जाए वो भी 1/4 हमें डॉर्फ देखने को मिला, 3:4 हमें टॉल देखने को मिला।
अभी लिखा होगा। Externally, it is not possible to distinguish between the plant within the genotype chapter T is chapter T small t. Hence, within the genotypic pair chapter T, only one character chapter T tall express. Hence, the character chapter T tall is said to dominate over the ये चीज़ मैंने अभी सारी चीज़ बता दिया भैया। चैप्टर टी स्मॉल टी में जब हमें हमारा F1 जनरेशन में चैप्टर टी स्मॉल टी बना है तो चैप्टर टी जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है रेसेसिव पे स्मॉल टी पे। तो वही लिखा है भाई, चैप्टर टी इज टॉल इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द एलील स्मॉल टी, यही तो लिखा है। और डॉट इज ड्यू टू अ डोमिनेंट ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर डेट ऑल F1 और टॉल। तो यही चीज़ तुम देखते हो 4 तरीके से लिख रहा है। अब बोल रहे हैं F2 जनरेशन में बोथ हैं तो 3/4 टॉल है और 1/4 जो 1/2 ठीक है। हाँ 3/4 जो है टॉल है, उसमें से बोल हैं जो टॉल है उसमें से 1/2% चैप्टर टी स्मॉल टी बना है और 1/4 चैप्टर टी। अरे भाई कौन नहीं जाना कि चैप्टर प्योर डोमिनेंट 1/4 बना है और प्योर हेट्रोजाइजस की बात कर रही है, हेट्रोजाइजस डोमिनेंट 1/2, कौन नहीं जानता भाई। यही चीज़ घुमा के लिखे हैं, बस तुम लोग बस एक बार पढ़ दो, ठीक है। 1/4 1/2 1/4 हमें रेशियो देखने को मिल जाए, हम लोग देख लिए पूरी चीज़। अब इन्होंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, हाँ AX + BY का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ऑफ द डैमेट इतना चैप्टर टी स्मॉल टी इन इक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है 1/2। तो ये सारी चीज़ें वही उन्होंने अपनी भाषाओं में मैथमेटिक्स ला दिया, जो कि हम लोग तो अब समझ में आ रहा है, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है बायोलॉजिस्ट। तो आखिर में जब उनके मरने के बाद ये सारी चीज़ समझा जाए तब बताया जाए कि नहीं मेंडल ने जो बताया था वो सही बताया था भाई। हम लोग तब समझ नहीं पाए थे, हम लोग का माइंड उतना ग्रोथ नहीं कर पाया था, ठीक है। फ्रॉम द प्रेसिडेंट पैराग्राफ, मतलब पिछले पैराग्राफ पे, इट इज क्लियर दैट द जीनोटाइपिक रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी बाय द सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप। इतना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ देखते हैं। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पीछे हम लोग करवा के आए, हमें 2 चीज़ देखने को मिला। 2 रूल लाइक हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट जो है हमें समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड क्या समझ में, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कैसे आया एक बार मैं सारी चीज़ें फिर से बता दे रहा हूँ, मुझे क्या मेरा काम ही बताना। हाँ यार ये अच्छी चीज़ है, रुक जो बता रहा हूँ मैं, दे दो। कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, पेरेंट, ठीक है। अब जब मियोसिस हुआ तो जो पेरेंट से गैमेट बनेगा, तो ये क्या हुआ, सेग्रीगेट। तो यहाँ से हमें एक लॉ देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्री। अब स्पेलिंग भाई देख लेना, स्पेलिंग में हो सकता है गलती, हो सकती है भाई, ठीक है। और यहाँ पे मियोसिस हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे फ्यूज कर दे चैप्टर टी स्मॉल टी। और ये हमें जो क्या नाम है, ये फीलियल 1 में जो प्रोजेनी मिला है डोमिनेंट, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। फर्स्ट हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंट देखने को मिला, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अरे तो नहीं जानता, तुम जानते हो ना। अब उसके बाद हम आते हैं टेस्ट रॉस। अब हमारा टेस्ट रॉस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मजाक मत लेना यार। विश्वास मानो नीट 2024 में पूछा गया था, और सुन तो बहुत लंबा वर्ड में लाते हैं। देखो हमेशा ये देखो लिखा है टेस्ट रॉस, टिपिकली टेस्ट रॉस। देखो टेस्ट रॉस का मतलब क्या हुआ, टेस्ट मतलब कहीं ना कहीं हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, क्या
क्या हम लोग टेस्ट क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग टेस्ट यही कर रहे हैं जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट बना है, क्या जो स्मॉल टी है वो यही हो रहा, मतलब मेरे कहने का मतलब सुनो अब मैं बताता हूँ अच्छे से। देखो टेस्ट रॉस का मतलब तुम समझो, मैं कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ, बेसिकली देखो डोमिनेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, डोमिनेंट की बात कर दी जाए तो डोमिनेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। देखो डोमिनेंट जो हो सकते हैं, डोमिनेंट की बात कर दी जाए वो तो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो ये कैपिटल टी तो भी डोमिनेंट है कि नहीं, हाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे कंफर्म करना है, सॉरी कैपिटल टी ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। अब मुझे कंफर्म ये करना है जो पेरेंट टाइप है, जो पेरेंटल टाइप है वहाँ पे कैपिटल टी प्योर डोमिनेंट है या कैपिटल टी स्मॉल टी ये वाला डोमिनेंट है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, है तो दोनों डोमिनेंट, है तो दोनों डोमिनेंट। इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाला डोमिनेंट है या कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है। समझ गया मैं किस बात पे बोल सकता हूँ, ये बात है। तो हमें इस चीज़ को मतलब कंफर्म करने के लिए हमें टेस्ट क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। आओ सारे क्रॉस कर देते हैं, सारे क्रॉस करके देते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो कुल मिला के अब मुझे क्या देखना, अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है भाई साहब, सुनो जो ये सॉरी यार क्या हो गया, जो ये हमें एफ टू जनरेशन में स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। अब हमें इसे तो वेरीफाई करना है कि अगर हमारे क्या नाम है जो पेरेंटल टाइप में है क्या स्मॉल टी गैमेट बनते वक्त स्मॉल टी तो नहीं आया था, नहीं आया था। जो जो क्या नाम है ये सारी चीज़ें जो स्मॉल टी अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरी आंखों से दिख रहा है कि भाई पेरेंट है कैपिटल टी आ रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, ये तो दिख नहीं रहा भाई। ये सारी चीज़ें हमें जीन लेवल पे सारी चीज़ें हो रही, कहाँ दिख रही है, दिख तो रही नहीं कि भाई देख के बता दे चीज़, भाई ये स्मॉल टी आ रहा है, नहीं यार कैपिटल ऐसा तो है नहीं। हमें सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है ना। हाँ सर ये बात तो सही है। अब आओ ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें तो करना है ना, हमें करना है भाई, हमें क्या देखो। अब हमें करना है सबसे पहले कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी पहले तो हम इसी करवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल टी, चार हमें अभी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखो कैपिटल टी ये भी तो टॉल है, हाँ सर ये भी टॉल है। पहले हम 2 करवा लेते हैं, फिर अभी हम 2 करवाते हैं, ठीक है। इतना डायमेट क्या बनेगा कैपिटल टी, इतना डायमेट क्या बनेगा कैपिटल टी। जब हम इसे फ्यूज करवाएंगे कैपिटल टी देखने को मिलेगा, हाँ। अब इसका डायमेट क्या बनेगा कैपिटल टी, अब इसका डायमेट क्या बनेगा कैपिटल टी भी बनेगा स्मॉल टी। अब जब हम इसे क्या नाम है फ्यूज करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कैपिटल टी बनेगा, ठीक है। और एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। देख तो भाई एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ। अच्छा इससे मतलब ये समझ में आया कि जाई ये जो कैपिटल टी पेरेंटल टाइप है, ये जब कैपिटल टी पेरेंटल टाइप है, हमें क्या देखना, हमें जो F1 जनरेशन में देखने को मिला ये भी टॉल देखने को मिला है, हमें कहीं डॉट देखने को मिला नहीं। जब हम इसका हेटेरोडाइजस्ट डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमें यहाँ पे भी टॉल देखने को मिलता है, कहीं हमें डॉट तो देखने को मिलता नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पेरेंट बॉडी में है वो टॉल है, डॉर्फ वाला कैरेक्टर नहीं। यहाँ पे देखो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। इसका मतलब जो पेरेंट बॉडी के अंदर है वो डॉर्फ अभी है ही नहीं। अरे डॉर्फ होता तो हमें यहाँ पे डॉर्फ एट तो दिखता नहीं, दिख रहा है। इसका मतलब हमारे जो पेरेंट हैं अभी सारे के सारे टॉल हैं, ये भी टॉल। अरे देख भाई ये भी टॉल है, हाँ ये भी तो टॉल है, दोनों टॉल हैं। और हमें प्रोजेनी में जो दिख रहा है वो भी तो दोनों टॉल दिख रहे हैं, हाँ सर ये भी बात सही। यहाँ पे भी तो देख इसे भी तो टॉल ही बोलेंगे, इसे भी टॉल बोलेंगे, हमें प्रोजेनी में भी टॉल दिखने में। हमें इसका मतलब ये समझ में आया भाई साहब जो ये टॉल है हमारे जो पेरेंट है वो तो डॉर्फ नहीं, वो तो सारे के सारे टॉल होंगे। तो इसे हम बोलते हैं आउट क्रॉस। अब देखो मुझे 2 क्रॉस और करवाना पड़ेगा और वो मुझे यहाँ पे करवाना पड़ेगा, ठीक है।
अब हम उसी तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम करवाते हैं एक बार कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ठीक है। और फिर एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी तो इंटू स्मॉल टी के साथ करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम तब क्या रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें जो रेशियो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा कि नहीं, हाँ। जब हम इसका करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड, ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, हाँ, यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब करवाएंगे तो यहाँ पे एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा और एक मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों से दोनों हमें टॉल देखने को मिल जाए। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, मतलब इसका करवाते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा। जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी है, हाँ। अब तू देख रहा है भाई, देख स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंटल में डॉर्फ है, ये फोन जनरेशन में हमें कंफर्म हो जाए कि जो स्मॉल टी मिल रहा है तो वो हमारे पेरेंट में है। अब हमें ये कंफर्म करवा दिया कि जब हम टॉल के साथ हम डॉर्फ वाला, मतलब हमेशा डोमिनेंट के साथ जब हम रेसेसिव क्रॉस करवाते हैं तो ये कौन सा क्रॉस देता है, टेस्ट क्रॉस हमें देता है, टेस्ट क्रॉस हमें देता है। और एनसीईआरटी का लाइन दे देता हूँ, एनसीईआरटी की लाइन बोले, मेंडल क्रॉस दी टॉल प्लांट F2 विथ अ डॉर्फ प्लांट इस टॉल टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने जब ये कंफर्म करने के लिए क्रॉस करवाया टॉल प्लांट, जो टॉल प्लांट है, जो टॉल प्लांट है F2 या फ्रॉम F2 जनरेशन विद द डॉर्फ प्लांट, जो टॉल प्लांट है भाई F2 जनरेशन में हमें टॉल में कैपिटल टी देखने को मिला, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने को मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी भी देखने को मिला और स्मॉल टी तो देखने को मिला। तो इन्होंने बोला जब F2 जनरेशन बोला मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F2 विथ अ डॉर्फ प्लांट, F2 जनरेशन में जितने भी टॉल हैं उनका उनका क्या नाम है, उनका क्या बोलते हैं, उनका क्रॉस डॉर्फ प्लांट के साथ करवाएं, तब हम इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इन अ टेप्टल टेस्ट क्रॉस ऑफ एन पी प्लांट विथ अ सोइन ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप इतना, जीनोटाइप इतना। अब मैं आज की बात बता रहा हूँ, मतलब हमें क्या मिला 50% टॉल, अभी तक देख तो 50% टॉल, और हमें क्या देखने को मिला 50% डॉर्फ। अरे भाई देख ना यार, यही तो देखने को मिला, मतलब यार जो हमें फिनोटिपिक रेशियो देखने को मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो वो हमें देखने को मिला 1 डोमिनेंट है 1 रेसेसिव है, 1:1, हाँ सही बात है भाई। और जीनोटिपिक रेशियो भी हमें 1:1 देखने को मिलता है भाई, 1:1, 1 टॉल 1 डोमिनेंट 1 रेसेसिव। मतलब भैया टेस्ट क्रॉस में जो हमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक का रेशियो जो देखने को मिलता है वो 1:1 देखने को मिलता है। और देखते हैं एनसीईआरटी क्या लेती है, बोल रहे हैं ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑफ एन ऑर्चिड पी प्लांट showing a dominant phenotypic and whose genotypic it determined is crossed with the recessive plant is a self-crossing. The progeny of such a cross can easily be analyzed and predict of the genotype of test orchid, so that the typical test cross the violet color is dominant over the white color। कुल मिलाते ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने बता दिया टेस्ट और में फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब कुछ लॉ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर है वो देख लेते हैं। क्या है, कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट चार्ट फैक्टर, और जिसे हम आज क्या जानते हैं जीन, जिसे हम आज के दिनों में क्या जानते हैं जीन, ठीक है। जीन जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं और डी सिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर 1 रिमेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट टू अदर। इन्होंने बोला कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है
ये डी सिमिलर है। क्या सिमिलर है? नहीं सिमिलर है, डी सिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर है। और डी सिमिलर वाला कैरेक्टर जो है, इन्होंने बोला जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव पे हमेशा अपने अमीर जो होता है गरीबों पे धावा बनाते रखता है। तो हमेशा डोमिनेंट वाला होता है वो रिसेसिव पे अपना रुतबा बनाते चलता है कि इसे हम उठने नहीं देना है, मतलब इसे अपनी कैरेक्टर तो शो करने नहीं देता। तो बोला है जो डी सिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर जो डोमिनेंट है वो रिसेसिव के ऊपर उछल कूद मचाएगा ना। लॉ ऑफ डोमिनेंट इज यूज टू द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे याद रखना कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंट क्यों एक्सप्लेन किया जाए, इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना ये क्वेश्चन मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंट को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है? इनफैक्ट ऑफ द एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग। कौन नहीं जानता, तुम तो जानते बहुत अच्छे। कैरेक्टर आर रीकवर्ड इनटू F2 जनरेशन। हाँ भैया, F1 जनरेशन में नहीं दिखा। अरे देख, आप फिर से चलवाते हैं, क्या ही करवाना है। चैप्टर टी स्मॉल टी रट जाना चाहिए भाई। चैप्टर टी, यहाँ पे स्मॉल टी, जब हम लोग ने करवा दिया चैप्टर टी स्मॉल टी, ठीक है, ये जाजोट हो गया। अब हम इनका सल्फिन करवा देते हैं। ठीक है, चैप्टर टी स्मॉल टी, चैप्टर टी स्मॉल टी, चैप्टर टी बन जाए, चैप्टर टी स्मॉल टी बन जाए, चैप्टर टी स्मॉल टी बन जाए, स्मॉल टी ये बना। हाँ यही बना। अब इन्होंने बोला हट भाई देख जा। हाँ, ये F1 जनरेशन हो जाए, ये F2 जनरेशन हो जाए। बोल क्या रहे हैं? बोले जो, हाँ, इन दिस लॉ इनफैक्ट ऑफ द एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग डेथ बोथ दैट कैरेक्टर, मतलब चैप्टर टी स्मॉल टी बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में, अरे भाई रुक जा भाई, F1 जनरेशन में चैप्टर टी स्मॉल टी मिला, लेकिन F2 जनरेशन में चैप्टर टी जो पेरेंटल टाइप है। अरे देख, चैप्टर टी भी देते हैं भाई, स्मॉल टी। तो इन्होंने बोला कि भैया पेरेंटल टाइप जो हैं चैप्टर टी स्मॉल टी ये F2 जनरेशन में हमें वापस मिल जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ डज नॉट सीन एंड F1 स्टेज में, बोले फिलियल 1 जनरेशन में जो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला था। ठीक है, थ्रू आउट द पेरेंट टू एलील ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर ऑफ पेयर। फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, और पेयर में जब गैमेट बनते हैं वह सेपरेट आउट हो जाते हैं, गैमेट बनते हैं। तो गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर। दो फैक्टर मतलब दो जीन में से एक ही जीन गैमेट बनते वक्त आते हैं, रिसीव होते हैं। दोनों से दोनों नहीं आते, सिर्फ एक ही आते हैं। तो ये बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऑल द गैमेट आर द सिमिलर व्हाइल आर द हेटेरोजाइगस टू टाइम। हेटेरोजाइगस में टू काइंड ऑफ गैमेट बनाते हैं, और इक्वल प्रपोर्शन में। कौन नहीं जानता, अभी तो हमने बता दिया। अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे आ जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, आओ बताते हैं बहुत अच्छे से। कितना टाइम हो रहा है, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। शायद ये मुझे लगता है ना भाई, देखो शायद 2 पार्ट में हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में शायद टूट जाए, मुझे लगता है। ठीक है, अब देखो ये एक प्लांट है, सॉरी फ्लावर है। ठीक है, एक फ्लावर है, पूरा का पूरा वाइट है। कैसा वाइट है, कैसा फ्लावर है, देखो बहुत अच्छे से अभी फील हो जाएगा। शायद मैं खुद ही ब्रेथ कर दूं, क्योंकि अभी देखो अगर मैं ब्रेथ नहीं करूँगा वो अपने आप कहीं से भी ब्रेथ हो जाएगा, इस वजह से फ्लो टूट जाएगा। इस वजह से मैं अभी एक वीडियो रोकूँगा। ठीक है, ये 2 ही पार्ट में हमें लगता बनेगा। ठीक है, देखो खत्म आज ही हो रहा, आपके पास दोनों साथ ही में वीडियो पहुँचेगा, बस ये है कि वो ब्रेथ हो जाएगा, अंतर यही होगा। ठीक है, देखो ये हो जाएगा वाइट फ्लावर, ये हो जाएगा रेड फ्लावर। थोड़ी अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है, मेहनत करो। ठीक है, अब उसके बाद जब हम, ये हो जाएगा वाइट फ्लावर,
ये हो जाएगा रेड फ्लावर, तो ये पेरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाए? पेरेंट। ठीक है। अब जब हम इन लोग का क्या नाम है फर्टिलाइजेशन करवाएं, तो ये मान लो भैया, रेड जो होता है वो डोमिनेंट है। अब तुम समझो बात, रेड जो होता है डोमिनेंट होता है, रेड जो होता है डोमिनेंट होता है, ठीक है। वाइट जो होता है वो रेसेसिव होता है, वाइट जो होता है वो रेसेसिव होता है। तो इसका मतलब जब हमने इसका गैमेट बनाया, अभी तुझे सब समझ में आ रहा है, बस तू थोड़ी देर समझ। अब तू सोच, मैंने बोला स्टार्टिंग से ही कि भैया जब F1 जनरेशन होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर अपना शो करता है, रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं होने देता है ना, यही बोला? हाँ बोला, तो यही आपने तो यही बोला था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आज जो फ्लावर बनता है वो कैसा फ्लावर बनता है ये देख। 1 सेकेंड। हाँ, आज जो फ्लावर हमें देखने को मिलता है वो पिंक कलर का देखने को मिलता है। आए, ये क्या बात करती है सर? आप तो बोलते हैं सर हमेशा डोमिनेंट वाला दिखता है। डोमिनेंट यहाँ पे जो है वो है रेड कलर, रेड कलर वाला डोमिनेंट है। मान लो मैं, चलो आपकी बात मान लिया कि रेड जो है डोमिनेंट है, वाइट जो है रिसेसिव है, तो हमेशा जो हमें जनरेशन में देखने तो कलर देखने को मिलना चाहिए था वो रेड देखने को मिलना चाहिए था। हाँ ये बात तो सही है भाई। भाई रेड डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है, तो हमें जो F1 जनरेशन में देखने को मिलना चाहिए वो तो हमें रेड कलर का ही देखना चाहिए, क्योंकि भैया रेड जो होता है वो वाइट को दबा देता है, जिसकी वजह से वाइट कलर नहीं शो करता है, रेड दिखना चाहिए। तब तो यार डोमिनेंट फेल चल जा रहा है यहाँ पे, तुम ये देखो, डोमिनेंट तो बात फेल चल जा भाई। 8 वाइट है, 8 रेड है, यहाँ पे तो कोई और कलर दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है। हमें कौन सा कलर देखने को मिल रहा है? पिंक। हमें पिंक कलर देखने को मिल जा रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ ये बात कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा? अब इसी तो हम समझाने के लिए आए हुए हैं। देख भाई, अब हम तुझे और अच्छे से, कैपिटल आर रेड हो जाए, ठीक है, स्मॉल आर वाइट हो जाए, इससे डैमेज जब बनते हैं, कैपिटल आर से डैमेज जो बनेंगे कैपिटल आर हो जाएंगे, ठीक है। अरे सर स्मॉल आर हो जाएंगे, ठीक है। इससे फिर हम लोग क्या नाम है फ्यूजन करवा देंगे, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये जो है रेड है, ये जो है वाइट है, ठीक है। और ये जो हमें लास्ट में जो रिजल्ट मिलते हैं F1 जनरेशन में, ये हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साहब ये फेल हो जा रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंट। हाँ, इसीलिए बोला गया है इन मतलब अधूरा, कंप्लीट, तभी तुम्हारा काम नहीं पूरा होता है। मैडम ने बोला होगा कि तुम्हारा इनकम्प्लीट होमवर्क है, बोला है कि नहीं? हाँ सर। डोमिनेंस मतलब डोमिनेंस, इन मतलब अधूरा, कंप्लीट मतलब पूरा नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे डोमिनेंस जो होता है वो पूरी तरीके से पास नहीं होता, पूरी तरीके से पास नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए इस कंडीशन को बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके एग्जाम्पल याद कर लो, पूछे जाते हैं नीट में। स्नैपड्रैगन, ठीक है, स्नैपड्रैगन, आर्थीरिनियम स्पीसीज, इसी तो हम बोलते हैं माथवित जलापा, ठीक है। तो याद रखना ये सारी बातें, या तो इसे डॉट फ्लाई बुलाते हैं, डॉट फ्लावर बुलाते हैं, फोर ओट क्लॉथ बुलाते हैं, फोर ओट क्लॉथ फ्लावर। तो याद रखना, इन्होंने बोला क्या है, when experiment on pea were repeated using of the trait in other plant, it was found that sometime F1 had a phenotype that did not resemble either of two parent। मतलब बोले जो F1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है वो दोनों पेरेंट से मैच ही नहीं हो रहा है भाई। तो ये वाइट है, ये रेड है, यहाँ पे पिंक आ रहा, मतलब तो चुभी इधर लाल, इधर पीला, मिला तो नीला। ये क्या बात हुआ? इन्होंने बोला जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप है वो रिसेंबल ही नहीं कर रहा किसी भी पेरेंट से, आइदर ऑफ टू पेरेंट, दोनों पेरेंट्स में किसी से ही मैच नहीं कर रहा है। अब ये भैया उसके बीच में मैच कर रहा है, मतलब रेड और क्या नाम है वाइट और रेड के बीच में पिंक आ रहा है, तो उसके बीच का तो कलर देखने को मिला है। बोले हैं, हाँ ये बात सही है। बोले इनकम्प्लीट ऑफ द फ्लावर, डॉट फ्लावर एक एग्जाम्पल है जिसे हम बोलते हैं डॉट फ्लावर। तो स्नैपड्रैगन जिसे आर्थरीनियम स्पीसीज बोलते हैं, इसे फोरोक्लॉथ बुलाते हैं, इसे मार्टेट जलापा बोलते हैं।
तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, याद जरूर तो लेना, पूछे जाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, कैपिटल आर स्मॉल आर वाइट है, कैपिटल आर रेड है, कैपिटल आर पिंक है। और देखते हैं, ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही। अब इसमें मैं तेरे को फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दिखाता हूँ। फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं, मतलब कितने, और इतना सेल्फिन करवा देते, पहले सेल्फिन करवा दें तभी तो हम फिनोटिपिक जीनोटिपिक देखते हैं। आओ यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल आर, हाँ, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ, और यहाँ पे स्मॉल आर, ठीक है, यही और अब देखो डोमिनेंट कितने हैं, हम पहले फिनोटाइपिक देखते हैं। फिनोटाइपिक में हम देखते हैं, ये तो एक रेड है, प्योर रेड है। फिनोटाइपिक में हमें ये क्या देखने को मिला, ये रेड देखने को मिलता है, ये हमें पिंक देखने को मिलते हैं, ये पिंक देखने को मिलते हैं, और ये हमें वाइट देखने को मिलते हैं। तो कितने रेड है 1, कितने पिंक है 2, और कितने वाइट है 1। ये तो हमें फिनोटाइपिक में देखने को मिलता है। अब जीनोटाइपिक में देखते हैं क्या जीन लेवल पे है। एक तो रेड है, तो यहाँ पे तुम जीन लेवल पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जीन में भाई एक कैपिटल आर, ये भी तो 1 ही है। यहाँ पे जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, इससे 2 है, और स्मॉल आर इससे 1 है। इसका मतलब भैया इसके फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सिमिलर होते हैं। हाँ भाई, हाँ, यही बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में जो क्या नाम है फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो आपस में मिल जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, मैच कर जाते हैं, तो लेफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन F1 इतना 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 रेशियो 1 रेड हो जा, 2 पिंक हो जा, 1 वाइट हो जा। जीनोटाइपिक रेशियो वर एग्जैक्टली एज फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो। बट यही जब हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ रहा था, लेकिन उससे डेविएट हो गया, उससे मैच ही नहीं कर रहा है। फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आ रहा है। तो बोल रहे हैं the genotypic ratio were exactly as we would accept in many Mendelian monohybrid क्रॉस, मतलब मेंडेलियन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइपिक रेशियो हमें 3:1 देखने को मिला, वो हमें देखने तो यहाँ पे मिला ही नहीं। यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जो होते हैं हमेशा सेम है। फिनोटाइपिक रेशियो हैज़ चेंज फ्रॉम द 3:1, जो हमें 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखने को मिला, वो चेंज हो गया फिनोटाइपिक रेशियो, बल्कि यहाँ पे देखने को मिला 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट रेशियो। व्हाट हैपन, क्या हुआ होता कि आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। इन्होंने बोला कि अभी तक लॉ ऑफ डोमिनेंट में हमने क्या पढ़ा कि जो कैपिटल आर है ये डोमिनेंट है, स्मॉल आर रेसेसिव है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर पे धावा कर देता था। उसकी चीज़ें तो मतलब स्मॉल आर तो देखने नहीं देता, बोलता तो छोटा है तो तेरी नहीं चलेगी, मेरी ही चलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती, कैपिटल आर भी अपना इक्वल में है और स्मॉल आर भी बोला है कि नहीं तेरी भी नहीं चलेगी, दोनों की बराबर चलेगी। क्या चीज़ हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वली क्यों रिसेंबल कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला व्हाट हैपन, कैपिटल आर नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट। बोले क्या हुआ हो जाती, कैपिटल आर जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट स्मॉल आर पे नहीं हुआ, मेड इट पॉसिबल डिस्टिंग्विश कैपिटल आर स्मॉल आर पिन। वही बोले अब क्या हुआ हो रहा, ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे फिनोटाइपिक 1:2:1 और जीनोटाइपिक हमें 1:2:1 देखने को मिलता है। रेड है, वाइट है, यहाँ पे सारे के सारे पिंक देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ठीक है।
चलो ठीक है।